नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंटक श्राव का आचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। भाषा इसकी संस्कृत है। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और श्रावक के 11 पदों का बहुत सुंदर वर्णन है। हम सब लोग देख रहे थे, आचार्य भगवान ने सम्यक दर्शन का लक्षण बताया था श्लोक नंबर 4 पर। आप्त, आगम और जो तपोभृताम हैं, इन पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। 3 मूर्ता से रहित होकर के, 8 अंग से सहित होकर के और 8 प्रकार के मदों से रहित होकर के, ऐसा जो सम्यक तो है वह निर्मल सम्यक तो होता है। और ऐसा निर्मल सम्यक तो ही जीव का कल्याण कारक होता है। सम्यक दर्शन ही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। यद्यपि सम्यक चारित्र से ही मोक्ष होता है, लेकिन सम्यक चारित्र को भी पुष्ट करने वाला जो है वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। इसलिए सर्वप्रथम श्रद्धा की बात कही गई। मोक्ष महल की प्रथमम सीढ़ी, मोक्ष महल की यदि कोई पहली सीढ़ी है तो वह है सम्यक दर्शन। इसलिए आचार्य भगवान ने भी सर्वप्रथम सम्यक दर्शन से ही प्रथम अधिकार प्रारंभ किया है। इसके बिना सम्यक चारित्र यथार्थ नहीं हो सकता है। बहुत बड़े लोग तपस्वी होते हैं जो अन्न का भी त्याग कर देते हैं, जल का भी त्याग कर देते हैं और घर का भी त्याग कर देते हैं, आडंबरों से रहित भी हो जाते हैं, लेकिन उनके पास सम्यक तो ना होने के कारण, सही श्रद्धान और सही ज्ञान न होने के कारण उनका जो चारित्र है वह मिथ्या चारित्र रहता है। और ऐसा जो चारित्र है वो मोक्ष मार्ग के लिए प्रयोजनभूत नहीं होता है। इसलिए सर्वप्रथम अपने श्रद्धान को सही करना है। वस्तु तत्व का यथार्थ श्रद्धान होने से ही हमें सम्यक की प्राप्ति होती है। इसलिए आचार्य भगवान हमारा जो श्रद्धा गुण की जो पर्याय है उसको सर्वप्रथम निर्मल कर रहे हैं। श्रद्धा गुण की पर्याय निर्मल होना जरूरी है। अभी तो हमारी श्रद्धा गुण की पर्याय विपरीत रूप से मिथ्या श्रद्धा बनी हुई है, और जब वह सम्यक रूप से, समीचीन रूप से शुद्ध होगी तो वह सम्यक श्रद्धा का कार्य करेगी और हमारा जीवन जो है सफल होगा। तो आप्त, आगम और तपोवृताम, ये जो 3 बातें कही गई हैं, तो सबसे पहले आप्त कौन है? अरे भैया, जिसकी वाणी हमको जानना है तो वो भी कैसा होना चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए ना। हम वाणी सुनते रहें और वो हमें पता भी न रहे कि वो कैसे हैं, तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। जिनकी वाणी से हमारा कल्याण होना है, जिनके उपदेश से हमारी आत्मा पावन और पुनीत होनी है, परमात्मा बननी है, तो वो जो वाणी या उपदेशक हैं वो कैसी है और किसकी है, उसका स्वरूप क्या है? अरे भगवान का भी स्वरूप तो पता होना चाहिए। यदि भगवान हम सबको मानने लग जाएंगे तो फिर हम निर्णय क्या कर पाएंगे? इसलिए भगवान का भी निर्णय करना बहुत ज़रूरी है। तो निर्णय किससे होगा? परीक्षा से। देखिए, हर किसी की परिभाषा होती है। बिना परिभाषा के संसार में कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी पदार्थ नहीं है, कोई भी द्रव्य नहीं है। हर किसी का एक लक्षण होता है और लक्षण से ही लक्ष्य की पहचान होती है। कोई लक्ष्य यदि अपन को प्राप्त करना है तो उसका कोई लक्षण होना जरूरी है, और लक्षण सही होगा तो लक्ष्य सही होगा। जब लक्षण ही सही नहीं होगा तो लक्ष्य की प्राप्ति भी सही नहीं होगी। हमारा लक्ष्य परमात्मा है, परम आत्मा है। तो परम आत्मा का लक्षण क्या है? कैसा होना चाहिए परम आत्मा?
तो यहाँ पर उसका लक्षण बताया जा रहा है। देख लेना, समझ लेना ध्यान से, परमात्मा का कैसा लक्षण होता है, भगवान का, ईश्वर का किस प्रकार का लक्षण अर्थात किस प्रकार की परिभाषा होती है। और परिभाषा नाम ही है परिभाषा, परि मतलब चारों तरफ से, जो भाषा चारों तरफ से सही हो उसका नाम परिभाषा है। लेकिन एक तरफ से सही हो एक तरफ से गलत हो तो वो परिभाषा नहीं होगी। परिभाषा जैसे बोलते हैं ना परिक्रमा, चारों तरफ से क्रम से घूमना, इसका नाम परिक्रमा। आधा अधूरा घूमोगे तो परिक्रमा नहीं होगी। इसी प्रकार से भाषा, जो भाषा परि चारों तरफ से एक सी हो वह परिभाषा कहलाती है। और ऐसी परिभाषा जिसमें घटित हो, अब जैसे मान लो कि चीनी, अब चीनी लक्ष्य है तो उसका लक्षण क्या है, जिसमें मिठास हो वह चीनी है। अब मिठास ना हो, खारापन हो तो वो चीनी थोड़ी कहला सकती है। तो मिठास होना बहुत ज़रूरी है, मिठास है तो चीनी कहलाएगी, वरना वो चीनी नहीं हो सकती है। ठीक है ना। यदि उष्णपना है तो वो अग्नि कहलाएगी, यदि उष्णपना नहीं है तो वो अग्नि नहीं होगी। शीतलपन है तो वह जल कहलाएगा, और शीतल नहीं है तो जल क्यों कहलाएगा। ये लक्षण होता है। ऐसे ही परमात्मा का, आत्मा का, तत्वों का एक लक्षण होता है। उसी लक्षण को बताने के लिए आचार्य भगवान आप्त का क्या लक्षण है, क्योंकि आपने कहा प्रभु आप्त पर, आगम पर, तपोवृताम पर श्रद्धान करो, तो आप्त का कोई लक्षण तो होना चाहिए ना भगवान का। तो आप बताइए कैसे भगवान पर हम श्रद्धान करें। हमें तो जगह जगह में भगवान ही भगवान दिखते हैं, जिस गली में जाओ वहीं पर भगवान हैं। बोलते हैं ये वाले भगवान हैं, ये वो वाले भगवान हैं, हर गली में हमें जो है भगवान दिखते हैं। और शायद ऐसा लगता है जैसे कि लोगों ने अपनी दुकान खोल रखी, ऐसे ही भगवानों की दुकान खोल रखी है। जगह जगह, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर, नगर नगर, जहाँ जाओ भैया ऐसे तो बहुत दुकानें मिलेंगी, लेकिन हर दुकान जो है सही नहीं होती है। जौहरी की दुकान बहुत खुल जाए, डायमंड की दुकान बहुत खुल जाए, लेकिन असली दुकान कौन सी है इसका भी हमें लक्षण होना चाहिए, परीक्षण कर सकें। ठीक है ना। अबे हीरे की पहचान ना हो और हीरे की दुकान में चले जाओ, भैया हमको तो हीरा खरीदना, मतलब ये वाला हीरा है, आप लेके आ जाओगे क्या? नहीं, हम तो विश्वास से लेके आ जाएंगे। अरे भैया विश्वास से लेके तो आ जाओगे, लेकिन हीरा का परीक्षण भी तो ज़रूरी है। नहीं तो नकली हीरा लेके आ जाओगे और असली हीरा समझोगे। तो बताओ, नकली हीरा कुछ वर्षों बाद, कुछ सालों बाद तुम उसको बेचने जाओगे, और यदि तुमको फिर वो मोल नहीं मिला तो तुम ठगे जाओगे कि नहीं जाओगे? ऐसे ही हमने परमात्मा की पहचान करी नहीं, और जब हमें बाद में पता चलेगा तो हम ठगे जाएंगे, नहीं ठगे जाएंगे। अरे भैया हम तो इतने वर्षों से इन्हें परमात्मा मान रहे थे, ये तो परमात्मा क्या, ये तो कुछ भी नहीं निकले। तो नहीं, तो बोले हम कैसे हैं, परीक्षा प्रधानी होना चाहिए, परीक्षा प्रधानी होना चाहिए, हम परीक्षा में प्रधान हों। देखो संसार में भी आप किसी दुकान में, सब्जी की दुकान में भी जाते हो ना, तो सब्जी की भी परीक्षा करते हो, वो अंदर से सड़ा तो नहीं है, खराब तो नहीं है, चारों तरफ से देखते हो, हर चीज़ करते हो, उसकी परीक्षा लेते हो, तब जाके एक सब्जी लेकर के आते हो। जहाँ पर हमें अपनी आत्मा को समर्पण करना है, आत्मा को अर्पित करना, जीवन अर्पित करना है, तो क्या उस स्थान की परीक्षा या उस परमात्मा की परीक्षा नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले आप्त का लक्षण, क्योंकि आप्त पर श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन है ना। तो ठीक है, सबसे पहले अपन श्लोक का उच्चारण करते हैं। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। यहाँ सामने आपको श्लोक दिखा होगा, लिखा होगा, उसको देख करके बोलना और शुद्ध बोलना। ठीक है। आप ते नोच, चा तक बोलिए। आप ते नोच छिन्न छिन्न दोषेण, आप ते नोच छिन्न दोषेण, सर्वज्ञे सर्वज्ञे नागमेशिना, सर्वज्ञे नागमेशिना, भवितव्यम भवितव्यम नियोगेन, भवितव्यम नियोगेन नान्यथा
नान्यथा ह्याप्तता भवेत। क्या पढ़ेंगे इसको? हा हयाप ही है, ही प्लस आप्तता लिखा है, तो ही प्लस आप्तता की संधि हो गई, ई का या हो गया, ठीक है ना, तो हा आधा हो गया। हयाप्तता हयाप्तता भवेत। पढ़ना आ गया आपको। आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। इस प्रकार से अपन ने इसका उच्चारण किया। अब इसके एक एक शब्द का अन्वय अर्थ को देख लीजिए। क्या लिखा है देखिए। जो दोषेण, दोष से, उच्छिन्न उच्छिन्न रहित होने से, मतलब उससे रहित हो गए, तो दोषों से रहित होने से वीतराग। सर्वज्ञेन, क्या संधि निकलेगी? सर्वज्ञेन आगमेशिना, सर्वज्ञेन आगम एशिना, तीन संधि निकलेगी, सर्वज्ञेन आगम एशिना। तो सर्वज्ञेन सर्व के ज्ञाता होने से सर्वज्ञ, और हित के उपदेशक होने से हितोपदेशी। कैसे बनेगा हितोपदेशी? आगमेन, आगम के, ईसी नाम ईश्वर हैं तो, इसलिए हितोपदेशी। आगम ईशी नाम, आगम के ईश्वर, इसलिए जो आगम के ईश्वर हैं उनका उपदेश हितोपदेश होगा, हित का उपदेश देने वाले होंगे। नियोगेन, नियम से, आप्तेन, आप्त, नियम से आप्त, भवितव्यम होने चाहिए। जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं उन्हें ही आप्तेन, उन्हें ही आप्त होना चाहिए, भवितव्यम होना चाहिए, उन्हें आप्त होना चाहिए। फिर आगे क्या लिखा है? नान्यथा, संधि करो, ना प्लस अन्यथा, ना प्लस अन्यथा। ना मतलब नहीं, अन्यथा मतलब और कोई, अन्य प्रकार से, अन्य प्रकार से और कोई, या इन गुणों से रहित। ही आप्तता, क्या निकलेगी संधि? ही आप्तता, ह्याप्तता, ही मतलब निश्चय से, आप्तता आप्तपना नहीं है, भवेत हो सकते हैं, आप्त नहीं हो सकते हैं। ये इसका एक एक शब्द का अर्थ हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? भगवान कैसे होना चाहिए? तो यहाँ भगवान के 3 लक्षण बताए हैं। कितने लक्षण बताए हैं? 3 लक्षण। पहला लक्षण कौन सा बताया है? आपते नोच्छिन्न दोषेण, पहला लक्षण है ये। आप्त उच्छिन्न दोषेण, दोष से उच्छिन्न रहित होने से, दोष से रहित होने से क्या हो गए वो? वीतरागी। आप ये बोल सकते हैं आपतेन नोच्छिन्न दोषेण इज इक्वल टू वीतरागी। जो वीतरागी हैं, वीतरागी मतलब बीत गया है जिनका राग। अब राग जो है ये उपलक्षण है, इसके स्थान पर द्वेष, बीत गया है जिनका द्वेष, बीत गया है जिनका मोह, बीत गया है जन्म जरा मृत्यु आदि। इस प्रकार से जो 18 प्रकार के जो दोष कहे जाएंगे, उन दोषों से जो रहित हो जाते हैं वो वीतरागी कहलाते हैं। तो पहला परमात्मा का लक्षण क्या होना चाहिए? वीतरागी होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है? सर्वज्ञेन, सर्वज्ञेन सर्व को जानने वाले होने से, सबको जानने वाले होने से ये सर्वज्ञ कहलाते हैं। इसलिए इनको सर्वज्ञ होना चाहिए, सबको जानने वाला होना चाहिए। आप हमारी भी जानते हो, आप इनकी भी जानते हो तो भगवान कहलाओगे। यदि आप मेरे बारे में नहीं जानते हो, अनंत काल में मैं क्या क्या हुआ था, अनंत काल आगे मैं क्या क्या होऊंगा, तो आप मुझे बताइए ना। यदि आप मेरे बारे में नहीं बता पाओगे तो मैं फिर जो है आपको भगवान नहीं मानूंगा। अब आप बोलेंगे कि हम आपके बारे में ऐसा सब बता देंगे, आपको क्या पता? अरे भैया इतना तो हमको भी अनुमान ज्ञान है, आप जो बताएंगे तो उसको भी हम कसौटी से कस लेंगे।
इसलिए आप बताइए तो, आप साइंटिफिक बताओगे, आप बहुत वैज्ञानिक तरीके से बताओगे और हम भी उसे साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से कसौटी में कस करके उसे स्वीकार करेंगे। इसलिए हमारा जो परमात्मा है, हमारा परमात्मा जो है बुद्धिहीन नहीं होना चाहिए, हमारा परमात्मा जो है ज्ञान शून्य नहीं होना चाहिए। हमारा परमात्मा तो वो है जो जगत के एक एक पदार्थ को जानता हो और उसकी अतीत अनागत की अनंत पर्यायों को भी जानता हो। वर्तमान की ही नहीं, अतीत अनागत की अनंत अनंत पर्यायों को युगपद एक साथ जानता हो, वो हमारा परमात्मा होगा, वो हमारा सर्वज्ञ होगा। नामी सर्वज्ञ, ग मतलब जानना, जो सर्व को जानता है वो सर्वज्ञ कहलाता है। ऐसा सर्वज्ञ होना चाहिए, अन्यथा हमारा कोई परमात्मा नहीं हो सकता है। अब कोई व्यक्ति आकर के कोई बोले ये परमात्मा है और उससे यही नहीं पता है कि ये सामने वाला जो खड़ा वो मेरा बेटा है और उसको मैं धनुष बाण चला दूं और वो मर जाए, उसकी गर्दन निकल जाए और फिर बाद में बोले अरे तू मेरा बेटा था, मुझे तो पता नहीं तू कब पैदा हो गया, नहीं वो तो मेरी माँ ने मेल से उसे पैदा कर दिया। ये क्या है? ये सब काल्पनिक वस्तुएं हैं, काल्पनिक बातें हैं। वो सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? सर्वज्ञ वह है जो सबको जानता हो, लोकालोक को जानता हो, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को युगपद एक साथ जानने वाला ही सर्वज्ञ हो सकता है। तो परमात्मा वह है जो सर्वज्ञ हो, ठीक है ना। तीसरा दिया है आगम एसिना। क्या दिया है? आगम एसिना, आगम को जानने वाले होने से हितोपदेशी हैं वो। सब में तृतीय विभक्ति का उपयोग किया गया है। दोषों से रहित होने से वीतरागी, सर्वज्ञ सबको जानने होने से सर्वज्ञ, और आगम एसिना आगम के ईश होने से हितोपदेशी हैं। तो इस प्रकार से वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तीन लक्षण जो हैं परमात्मा के हैं और इसके बिना कोई परमात्मा नियम से नहीं हो सकता है, ऐसा यह श्लोक में बताया गया है। और भी इसकी शेष चर्चाएं जो है अपन कल करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।